हेलो बच्चों, ISGS के मंच पर आप सभी का इस विशिष्ट क्लास में स्वागत है। ये जो क्लास हम लोगों की है एक बहुत स्पेशल क्लास है, मैपिंग की क्लास। ठीक है, तो थ्रू मैपिंग हम विश्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारी तैयारी को एक बेहतर स्वरूप प्राप्त हो सके और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने में हमें सहायता मिले। तो अगर मैप में तमाम चीज़ों को आप देख लेते हैं तो आपके लिए कई चीज़ों की व्याख्या करना, कई चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है एक द्वीप समूह, एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह, ठीक है, जिसका नाम है जापान द्वीप समूह। जापान एक ऐसा देश है जो कई सारे द्वीपों पे अवस्थित है। जापान द्वीप, और इन द्वीप समूहों पर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। देखो आप, जापान द्वीपों पर अवस्थित एक देश है, एक महत्वपूर्ण देश है, विकसित देश है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। आप ये ध्यान रखो आप, तो जापान में जो मुख्य द्वीप हैं, मुख्यतः ये 4 द्वीपों पर अवस्थित एक देश है। तो ये जो 4 द्वीप हैं बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, या इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इनमें सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो एक बार मैप पे भी देखेंगे और पहले इन 4 द्वीपों के बारे में हम लोग समझते हैं कि 4 द्वीप कौन कौन से हैं। देखो आप, एक द्वीप है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप। दूसरा है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप। उसके बाद है क्यूशु, क्यूशु द्वीप, और एक है शिकोकू द्वीप, शिकोकू द्वीप। ये 4 ऐसे द्वीप हैं जिन पर मुख्य जापान अवस्थित है, ठीक है ना। और इनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है यह है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में और हम समझते हैं। तो देखो आप, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप, पहले एक मैप पर इसको हम देखते हैं। और आपकी सुविधा के लिए इस मैप को मैंने पहले ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो एक बार इस मैप को देखते हैं, मैप के थ्रू समझेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो बच्चों, ये 4 द्वीप हैं जिन पर मुख्य जापान अवस्थित है। तो आइए एक बार देखते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। देखो जो एक है, एक द्वीप, ये 2 द्वीप, एक तीसरा है ये थर्ड, और ये हो गया 4। 1 नंबर है होक्काइडो द्वीप, 2 नंबर है जापान का सबसे बड़ा होन्शु द्वीप, और 3 नंबर ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू द्वीप, और एक है क्यूशु द्वीप। तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हम लगाएं तो उत्तर में सबसे आ जाएगा होक्काइडो द्वीप, उसके बाद होन्शु द्वीप, इसके बाद शिकोकू द्वीप, इसके बाद क्यूशु द्वीप। तो देखिए, पहले नंबर पे हम लोगों ने कौन सा लिखा था, होक्काइडो द्वीप।
2 नंबर पे है होन्शु, और देखो बच्चों 3 नंबर पे हम लोगों ने लिखा है शिकोकू द्वीप, और 4 नंबर है क्यूशु। ठीक है ना। ये जैसे मैंने बताया जापान का सबसे बड़ा द्वीप इन चारों है। सबसे बड़ा द्वीप और शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप। ध्यान रखना, सबसे छोटा द्वीप का मतलब इन चारों में, वैसे नहीं, जापान के कई बहुत सारे छोटे द्वीप हैं, लेकिन इन चारों में जो मुख्य द्वीप है इनमें जापान का सबसे छोटा द्वीप अब देखो, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर द्वीपों का अवरोही क्रम लगाएं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएं, तो क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। एग्जाम में पूछा जाता, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले होता है, उसका छोटा, मतलब डिसेंडिंग आर्डर। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर। तो देखो आप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। इसके बाद है होकाइडो द्वीप, इसके बाद है क्यूशु, और अंतिम है शिकोकू। ये तो हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम। और अगर इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो सबसे उत्तर में कौन सा है? होकाइडो द्वीप। होकाइडो। इसके बाद है सबसे बड़ा होन्शु द्वीप, इसके बाद है सबसे छोटा शिकोकू द्वीप, और इसके बाद है क्यूशु। देखो बच्चों, ये 4 जो द्वीप हम लोगों ने लिखा था, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम, सबसे बड़ा होन्शु, उसके बाद होकाइडो है, उसके बाद क्यूशु है, सबसे छोटा शिकोकू है। इनमें जापान का सबसे, इन चारों में जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू द्वीप है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं, तो सबसे उत्तर में, आप यहाँ पे देखो, आप सबसे उत्तर में होकाइडो द्वीप है। सबसे उत्तर में होकाइडो द्वीप है, उसके बाद है होन्शु द्वीप, इसके बाद है शिकोकू द्वीप, और उसके बाद है क्यूशु द्वीप। देखो बच्चों, यहां पे एक द्वीप है, ठीक है। इस द्वीप को जहां कहा जाता है, नंबर डाल के लिखते हैं। ये जो द्वीप है, चार नंबर हमने डाला हुआ, ये है। एक 5 नंबर डालो आप,
और ये द्वीप समूह है, इसको हम डालते हैं 6 नंबर। देखो 5 नंबर है सखालिन द्वीप, जो रसिया के अधिकार क्षेत्र में है, रूस और जापान के मध्य विवादित है। रूस कहता है कि रूस का इस पर अधिकार है और जापान कहता है ये हमारा क्षेत्र है। तो देखो आप 5 नंबर है सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है? रूस के अधिकार क्षेत्र में, रूस जापान के मध्य विवादित। जापान के मध्य क्या है? इसी तरह से यह है क्यूराइल द्वीप समूह। इस क्यूराइल द्वीप समूह पर भी रूस का अधिकार है। ये भी रूस और जापान के मध्य क्या है? विवादित है। तो 6 नंबर देखो बच्चों क्या है? क्यूराइल द्वीप। क्यूराइल द्वीप, इस पर अधिकार किसका है? रूस का है। ये भी रूस और जापान में विवादित है। देखो बच्चों एक द्वीप यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको कहते हैं सेनकाकू, ये है ताइवान। और एक द्वीप है इसे कहते हैं एक, इसको ले लेते हैं 7 नंबर, इसको कहते हैं सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप ये किसके अधिकार में है? जापान के अधिकार में है, ठीक है। और ये जापान और चीन के मध्य विवादित। सेनकाकू द्वीप पर जापान का अधिकार है, जापान चीन में देखो आप, ये एक्चुअल में इस पे लोग नहीं रहते, एक निर्जन द्वीप है। सेनकाकू द्वीप क्या है? एक निर्जन द्वीप है जहां पे मानव आवास नहीं पाया जाता। बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन इस द्वीप को लेकर के इतना संघर्ष क्यों है? क्योंकि सेनकाकू और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पेट्रोलियम भंडार की संभावना उत्पन्न हो गई है और बड़े पेट्रोलियम भंडार खोजे गए हैं। और इसी बात को लेकर के चीन और जापान के मध्य इसके अधिकार को लेकर के तीव्र मतभेद और लगभग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जापान का कहना है, जापान का ये यद्यपि इस पर अधिकार है, जापान ने अच्छी तरह से इस पर अधिकार बना करके रखा है, लेकिन चीन कहता है कि ये उसका हिस्सा है। और यहीं पे ये जो सेनकाकू द्वीप है, ये कहाँ पे है? सेनकाकू द्वीप, ये ध्यान रखना, ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर में अवस्थित है। चीन सागर में अवस्थित। यहां पे पेट्रोलियम भंडार नहीं मिलता तो किसी को इस पर दिक्कत नहीं थी, लेकिन आर्थिक रूप से ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण जापान और चीन के मध्य अधिकार को लेकर के बहुत तीव्र मतभेद और लगभग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ये भाग क्या है? ये ध्यान रखो आप, ये क्या है? ताइवान। और इसे बोलते हैं पूर्वी चीन सागर।
पूर्वी चीन, पूर्वी चीन सागर है, इसे बोलते हैं जापान सागर, इधर बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रशांत महासागर, और इसे बोलते हैं बच्चों ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर। तो अब ताइवान, यह सेनकाकू द्वीप, पूर्वी चीन सागर, यह है क्यूशू द्वीप, यह शिकोकू द्वीप, होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप, और इसके पूर्व में है जापान सागर, ठीक है ना, और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। देखो आप जापान के जो महत्वपूर्ण, जापान के जो मुख्य शहर हैं, महत्वपूर्ण लोकेशन है, एक बार उसको भी थोड़ा मोटा मोटा आपको जानना चाहिए कि देखो आप जापान के जितने भी मुख्य शहर हैं, जो भी बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, सारे कहाँ पे हैं? इसी बड़े होन्शु द्वीप पर अवस्थित हैं। देखिए 7 नंबर हमने डाला हुआ है। आगे देखते हैं, ये 8 नंबर, ये है टोक्यो। 9 नंबर, यह है याकोहामा। ये 10 नंबर है, इसे बोलते हैं नगोया। जैव विविधता पर नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ है, ठीक है ना। 11 नंबर है ओसाका, जापान का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। यह है क्योटो। आपको याद होगा 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। हालांकि ये प्रोटोकॉल बाद में कोलैप्स कर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो जापान का 1997 में जो ग्रीन हाउस गैसों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, बाध्यकारी संधि थी, ठीक है, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसी क्योटो जापान का एक्चुअल में एक बहुत प्रमुख सांस्कृतिक नगर है, और भारत की वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। और विश्व का पहला परमाणु बम जहां पे गिराया गया था, ये 13 नंबर हिरोशिमा, और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी। नागासाकी किस पर है? ये क्यूशू द्वीप पर है, और हिरोशिमा कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पर। तो 8 नंबर हो गया आपका जापान, 9 नंबर हो गया याकोहामा, 10 नंबर हो गया नगोया, 11 नंबर हो गया ओसाका, 12 नंबर हो गया क्योटो, और 13 नंबर हिरोशिमा, 14 नंबर हो गया आपका नागासाकी। आठ नंबर है टोक्यो, जापान की राजधानी है। 9 नंबर है याकोहामा। ये ध्यान रखो आप, याकोहामा जापान का एक प्रमुख औद्योगिक नगर और विशेष रूप से जहाजों के निर्माण के बड़े केंद्रों में से एक है। तो देखो 8 नंबर ये हो गया टोक्यो, 9 नंबर हो गया याकोहामा, 10 नंबर है नगोया। जैव विविधता पर नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था। नगोया। 11 नंबर है ओसाका। ओसाका सूती वस्त्र
सूती वस्त्र का केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र है ये ओसाका। सूती वस्त्र की 11 और 12 नंबर है क्योटो। क्योटो, ठीक है ना। ये क्या है? सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर है और इसी क्योटो की तर्ज पर भारत के वाराणसी नगर को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत का एक विश्व का, आप जानते हैं कि वाराणसी या बनारस भारत सहित विश्व के बड़े सांस्कृतिक नगरों में से एक है, प्राचीनतम नगरों में से एक है। और क्योटो जापान का एक प्रमुख सांस्कृतिक नगर है। बहुत अच्छी तरह से ये संरक्षित नगर है, डेवलप किया गया है। तो भारत सरकार भी वाराणसी को इसी क्योटो के तर्ज पर डेवलप करने का प्रयास कर रही है। 13 हो गया नागासाकी। नागासाकी जहां पहला परमाणु बम गिराया गया था। सॉरी, नागासाकी ने हिरोशिमा, गलत मैं बोल दिया, हिरोशिमा। और 14 नंबर है नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा वो स्थान है, वो शहर है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था। और उसके बाद जब जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो फिर दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, और इसी के साथ जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, तो जापान जो पूर्वी एशिया का, ध्यान रखना बच्चों, पूर्वी एशिया का अत्यंत महत्वपूर्ण देश है और कई सारे भू सामरिक और भू राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो जापान से संबंधित हैं और इसलिए जापान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान का विशेष महत्व है। तो इस तरह से विशेष रूप से जापान को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि जापान क्या है, कितने द्वीपों पर है और उनके द्वीपों की स्थिति क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम क्या है और इनकी भौगोलिक स्थिति जापान में जहाँ पे है तो उनके आसपास निकटवर्ती कौन से द्वीप और कौन से सागर हैं। तो इस तरह से जापान के 4 द्वीपों को हम लोगों ने समझा और एक सेनकोकू द्वीप है जो निर्जन द्वीप है, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पर जापान का अधिकार है। लेकिन जैसे ही वहाँ से पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त होने की सूचना मिली वैसे ही चीन और जापान को लेकर के, जापान में इस द्वीप समूह के अधिकार को लेकर के तीव्र विवाद और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, और जापान का यद्यपि सेनकोकू द्वीप पर नियंत्रण है लेकिन चीन लगातार हवाई जहाज या अन्य चीज़ें भेज करके इसके पूरी सुरक्षा व्यवस्था को वायलेट करने का प्रयास करता है और एक्चुअल में चीन चाहता है कि वो द्वीप उसे मिले। ठीक है, और चीन का बहुत सारे देशों से सीमा विवाद है। ठीक है ना, और उनमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले समझी, कुछ चीज़ें आज है, कुछ चीज़ें आगे हम लोग फ्यूचर में समझेंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज की एक छोटी सी मैप की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।